नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको आई फ्लू, जिसे हम कहते हैं, या पिंक आई डिजीज़, या फिर अदर वर्ड में हम बोलेंगे कंजंक्टिवाइटिस, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे ये क्या होता है, किनको होता है और इसको हम कैसे ट्रीट करें। ठीक है, देखो कंजंक्टिवाइटिस अभी बहुत कॉमन है। आप देखेंगे ये बारिश के सीजन में इंडिया में अभी काफ़ी लोगों में हो रहा है। तो कंजंक्टिवाइटिस होने का जो मेन रीज़न है उसे हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शंस। वायरल में कौन कौन से इन्फेक्शन, जैसे एडिनो वायरस है, हर्पीस वायरस है, ठीक है, कॉक्साकी वायरस है, पर जनरली एडिनो वायरस से ये हो रहा है। ठीक है, कंजंक्टिवाइटिस और क्या कारण हो रहे हैं इसके होने के? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टैफ ऑरियस, स्टैफाइलोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। कॉन्टैक्ट लेंस यूजर में जैसे गोनोरिया है, क्लमाइडिया है, ये इस तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो रहे हैं। कुछ केसेस में ये एलर्जी के कारण भी ट्रिगर होता है, जैसे आपने एलर्जी हुई। दूसरा, कुछ कारण होते हैं जैसे गंदे हाथों से आंखों को मसल रहे हैं तो उससे भी इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू। कुछ केसेस में ये बार बार होता रहता है, रिकरेंट, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें होता है। कुछ केसेस में जैसे ड्राई आई है, ड्राई आई की वजह से कंजंक्टिवाइटिस रिकरेंट होता है। कुछ केमिकल्स के यूज से हो जाता है, जैसे एसिड हुआ, एल्कली हुआ, तो वो आई को थोड़ा सा डैमेज करते हैं, तो उस वजह से भी कंजंक्टिवाइटिस होता है। अब समझते हैं कंजंक्टिवा क्या होता है। आंख में कंजंक्टिवा कहाँ है? ये जो व्हाइट पूरा दिख रहा है ये है स्क्लेरा। ये डार्क रेड ब्लैक जो दिख रहा है बीच में छोटा सा, उसे बोलते हैं प्यूपिल। इसके साइड में हल्की हल्की धारियां होती है, आइरिस। अब कंजंक्टिवा ये है, ये जो आंख के नीचे का हिस्सा है ये कंजंक्टिवा है, ऊपर वाला ये है। ठीक है, तो कंजंक्टिवा मतलब ये हिस्से में रेडनेस आ जाएगी, ये जो हम ओपन कर रहे हैं ना इस हिस्से को, आउटर लेयर को, तो यहाँ पे स्वेलिंग आना, रेडनेस आना, तो इसे हम बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। अब जैसे कंजंक्टिवा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम आंख बंद करेंगे तो ये नीचे का जो ये हिस्सा रेड रेड सा है, ये व्हाइटिश जो है कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, ये पूरा रेड हो जाता है, खुजली होने लगती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या है? आंखों से आंसू आना, खुजली होना, इरिटेशन होना, सो के उठो तो आंखों में व्हाइट व्हाइट डिपॉजिट हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पस का होना, ये सारे कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम्स रहेंगे। ठीक है, कारण की मैंने बात कर ली, हाइजीन मेंटेन करना है, हाथ धो के रखना है। ये एक से दूसरे में भी फैल जाता है, बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। और जैसे आप बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं तो जो बारिश का पानी गिरता है उससे भी कंजंक्टिवाइटिस होता है, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और छोटे बच्चों में तो बहुत जल्दी हो जाता है। छोटे बच्चों में बहुत जल्दी क्यों होता है? क्योंकि उनका इम्यूनिटी कमजोर होता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है। अब कंजंक्टिवाइटिस हुआ तो जनरली लोग क्लोरामफेनिकोल आई ऑइंटमेंट यूज कर लेते हैं मार्केट से लेके, तो उससे भी कई बार रिलीफ मिल जाता है। कई बार ये अपने आप ठीक हो जाता है बिना ट्रीटमेंट के। पर कुछ केसेस में जैसे लंबा चल गया तो क्या करना है? फिर आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी आई का एग्जामिनेशन कराएं, आई चेकअप जरूरी है, देखें कहीं आई में और डैमेज तो नहीं है। ठीक है, फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेडिसिन चलेगा। अब मेडिसिन क्या क्या इसमें ले सकते हैं? देखो, अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आती हैं, जैसे मॉक्सीफ्लॉक्स हो गई, सिप्रोफ्लॉक्स हो गई, ये आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई बार कॉम्बिनेशन में भी आती है, जैसे प्रेडनिजोलोन, डेक्सामेथाजोन। तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और प्रेडनिजोलोन आप यूज कर सकते हैं एडल्ट्स में। बच्चों में जैसे डेक्सामेथाजोन का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। पर ये एक एजुकेशन वीडियो है, खुद से कुछ ना करें, ऑलवेज डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस से ही चलें। कुछ केसेस में क्या होता है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, एंटी हिस्टामिन्स भी लेनी पड़ती है। जैसे इचिंग हो रही है, अगर इचिंग हो रही है आंख में तो आंख को खुजालना नहीं है आपको, वरना वो इन्फेक्शन और तेजी से बढ़ेगा। स्पेक्स का यूज कर सकते हैं, आई ग्लासेस आप पहन सकते हैं। ठीक है, दूसरा हाइजीन मेंटेन रखनी है, ये हो गया। अब उसके बाद भी अगर जैसे इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन वर्स हो रहा है, तो फिर ओरल एंटीबायोटिक्स, ओरल एंटीहिस्टामिन्स, ओरल पेन किलर्स, ये सब स्टार्ट करना पड़ सकता है। तो ये था कॉन्सेप्ट कंजंक्टिवाइटिस के ऊपर। उसके अलावा न्यूट्रिशन मेंटेन रखना है, हाइजीन मेंटेन रखना है, अच्छा रेस्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको भी कंजंक्टिवाइटिस है और आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, मैसेज करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।